प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की जो पहला चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, कि हम अपने नंबर को कैसे जानें। नंबर के विषय में जानकारी प्राप्त करना है आपको। और इसका जो अगला वो है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिसेस, कि जो बड़ी संख्याओं को किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी के क्रम में हम जो है एक टॉपिक पे विचार करेंगे जिसका उपयोग मेजरमेंट करने के लिए होता है। देखिए बच्चों, मेजरमेंट की आवश्यकता, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं या जो दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी चीज़ें मटेरियल है, वस्तुएं हैं, लिक्विड है या लंबाई चौड़ाई है, ये सबको नापने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब हमें इनके नापने की ज़रूरत पड़ी तो हमको एक यूनिट की आवश्यकता पड़ी। जैसे, और नापने क्योंकि एक्चुअली उसकी मेजरमेंट की आवश्यकता बेसिकली क्वांटिटी को निकालने के लिए, कि उसकी मात्रा कुल कितनी है, ये कितने, जैसे बच्चे कितने हैं तो संख्या गिननी पड़ेगी। ये सड़क कितनी लंबी है तो उसकी सड़क कितना बना है तो उसकी लंबाई गिनने की ज़रूरत पड़ेगी। या जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्ट, जैसे दूध कितना दूध पैदा हुआ तो दूध का जो है आयतन वो होने, या स्टील कितना पैदा हुआ, स्टील का प्रोडक्शन कितना हुआ, उसको किलोग्राम में, इसको वजन जो है उसका वेट करने के लिए। देखो जैसे लिक्विड है कोई, जैसे पानी हो या तेल हो, मिल्क हो, तो इसको नापने के लिए जो है ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए अलग यूनिट। वेट को नापने के लिए, वेट के नापने के लिए अलग लंबाई, लेंथ के नापने के लिए अलग यूनिट का इस्तेमाल होता है। टाइम को नापने के लिए अलग, और टाइम हो गया, या टेम्परेचर को नापने के लिए अलग यूनिट का इस्तेमाल होता है। तो इन सब के मेजरमेंट के लिए हमने जो है, हमारे मैथमेटिशियनों ने या वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम डेवलप किया, जिसमें लंबाई को तो इन्होंने नापा मीटर में, और मीटर से, देखिए लंबाई को स्टैंडर्ड जो है ये मीटर है। मीटर एक्चुअली है क्या? मीटर एक मेटल का, यानी वो प्लेटिनम इरिडियम जो है, प्लेटिनम की जो धातु है, ये प्लेटिनम की धातु फ्रांस के पेरिस जगह पे एक निश्चित तापक्रम पे रखा हुआ है, और उसकी लंबाई को स्टैंडर्ड माना गया कि उसकी लंबाई 1 मीटर है। इस 1 मीटर, अब देखिए ये तो हमने फिक्स कर दिया 1 मीटर का टुकड़ा हम पेरिस में रख करके, कि इसी से जैसे 5 बार अगर हम नापे किसी चीज को, उस टुकड़े से अगर 5 बार नापे तो उसको कहेंगे 5 मीटर। 6 बार नापा तो 6 मीटर, 20 बार नापा तो 20 मीटर, 100 बार नापा तो 100 मीटर, 1000 बार नापा तो 1000 मीटर। इसी तरह इससे इधर जो है छोटी इकाई लिया, कि अगर जैसे मान लो, देखो ये 1 मीटर है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 1 मीटर है। तो अगर इसके हम 10 टुकड़े करें, देखो समझो बेटा, ये 3 4 नहीं 10 करने में ना, तो 5 1 में करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगा। ये तो देखो ये कैसे लिखा गया है, इसको ये समझो। ये पहले तो स्टैंडर्ड जो पेरिस में रखी हुई धातु को मान लिया, उसको उसकी लंबाई मान लिया 1 मीटर। तो अगर इससे 10 गुना कर दिए तब तो ये आ गया, और इससे 100 गुना कर दिए तो हेक्टोमीटर। देखो मीटर को मीटर के 10 टुकड़े अगर कर दिए तो डेकामीटर, 100 कर दिए तो हेक्टोमीटर, 1000 कर दिए तो किलोमीटर। और इसी तरह उसमें अगर 10 हिस्सा कर दिए तो 1/10 तो ये हो गया। फिर जो है उसका 1/10 ये, इसका 1/10 ये, इसका 100/10 और इसका 1000 तो ये इधर जो है छोटी और इधर इससे बड़ी इकाई कर दिया। तो नापने के लिए जैसे हम किसी उसकी लंबाई अगर नापें कितने मीटर है, तो ये अगर छोटी है, देखिए अगर मीटर से भी छोटी नाप का है तो उसको 100 टुकड़े में कर दो तो सेंटीमीटर उसका होगा। यानी 1 मीटर का टुकड़ा जो है, हम अगर 100 सेंटीमीटर कर देंगे, 100 टुकड़े कर देंगे तो एक टुकड़ा 1 सेंटीमीटर होगा, और उसी को अगर 1000 टुकड़े कर देंगे तो 1 मिलीमीटर होगा। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड रखा गया। इसी तरह बिल्कुल सेम, जैसे अगर एक समझ लेंगे तो उसी का बिल्कुल सेम जो है दूसरा भी है। जैसे दूसरा देखो एक्चुअली है क्या, इसका तो इन्होंने मीटर रखा पेरिस में, लेकिन एक प्लेटिनम का जो वो रखा है सिलेंडर, जिसको 1 किलोग्राम माना गया, वो ये भी पेरिस में ही है। तो 1 किलोग्राम जो टुकड़ा वहाँ पे जो प्लेटिनम जो एक धातु होती है उसका जो टुकड़ा रखा गया है, प्लेटिनम इरिडियम कहते हैं, तो वो उस धातु का वेट वजन जो है 1 किलोग्राम है। तो ये हो गया किलोग्राम। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये किलोग्राम में ये सब कंसेप्ट आया कैसे। तो जो वहां पे जो वो रखा गया है सिलेंडर टाइप का है, एक स्टैंडर्ड, इसी को स्टैंडर्ड माना गया। और जो इसका रॉड रखा गया है प्लेटिनम का, उस रॉड की लंबाई को ही 1 मीटर माना गया। हम बताने का मतलब कि बेटे ये स्टैंडर्डाइज किया गया। तो 1 किलोग्राम ये लिया तो उसमें 10 गुना ये हेक्टोग्राम होगा, और 1 किलोग्राम से 100 गुना डेकाग्राम होगा, 1 किलोग्राम से 1000 गुना ये होगा ग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 से फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। इधर से भी गिनोगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी इधर से गिनोगे तो जहां तक ये पहुंचेगा, तो अगर इधर से इधर बढ़ रहे हैं, देखिए ये इधर से इधर असेंडिंग आर्डर है। इसकी हर यूनिट, जैसे 1 मिलीग्राम सबसे छोटी यूनिट, सेंटीग्राम उससे बड़ी, डेसीग्राम उससे बड़ी, ग्राम उससे बड़ा, डेकाग्राम उससे बड़ा, हेक्टोग्राम उससे बड़ा, किलोग्राम सबसे बड़ा। तो ये जस्ट 10 गुना इससे होता है। जैसे इकाई दहाई का अंक बढ़ता है, बिल्कुल सेम वैसे ही ये अपने बाएं, जो बाएं है उसकी वैल्यू 10 गुना ज्यादा है, इससे ये 10 गुना 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 है, या इससे ये 2 अंक गया। देखो ये 2 अंक शिफ्ट हुआ ना, तो 2 जीरो बढ़ा दो, एक के आगे 2 जीरो, तो क्या होगा, एक यहां लिखो, इसके नीचे 0 लिखो तो 100, यहां पे लिखो तो 1000, यहां पे 1 लिखो, बाकी 0, 10,000, यहां पे 1 लाख, यहां पे 10 लाख। तो इस तरह से हम इसका ये वैल्यू जानते हैं कि ये इधर जितनी इधर संख्याएं हैं, जिधर ये यूनिट है, संख्याएं नहीं यूनिट को, जितनी यूनिट हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दाहिने तरफ, वो छोटी है, बाएं की तरफ यूनिट बड़ी है।
तो इसकी सहायता से अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो जैसे 1 किलोमीटर, देखो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर के होगा। 1 किलोमीटर बड़ा है, ये छोटा है क्योंकि ये दाहिने है, तो यहां पे 1 लिखेंगे, यहां पे 1 लिखेंगे और बाकी के नीचे 0 लिख देंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 मीटर हो गया। ऐसे ही अब मान लो 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा। 1 हेक्टोमीटर, देखो अगर ये आप प्लेस का क्रम आप याद कर लीजिए और इसको अंगुली पे भी गिन सकते हो। देखो जैसे हमने पहला गिना, तो इसको कैसे गिनेंगे, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये 4 आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 हो गया। इसी तरह हम इसको गिनना सीखेंगे कि हेक्टोमीटर कैसे सेंटीमीटर में होगा। तो सेंटीमीटर से बड़ी संख्या गिननी शुरू कर दो, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000। क्योंकि देखो आपसे कोई चीज होगी तो बाद में तो अंगुली काउंटिंग का सबसे बड़ा ये टूल है बेटे, ये इससे ही प्रैक्टिस की जाती है, कोई भी हो चाहे जिस स्तर पर पहुंच जाए, लेकिन अंगुली का जो काउंटिंग, ये मार्किंग है, ये होता है। जैसे अब आप मान लो कि 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर है, 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 100 हो गए। बिल्कुल जो है कि इसी तरह इसमें किसी का भी, जैसे आपको ये पूछ दे कोई, अब यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हो। जैसे 1 हेक्टोमीटर यानी 15 हेक्टोमीटर और 10 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर। देखो बेटा 1 हेक्टोमीटर 10 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो पहले 15 हेक्टोमीटर को, 15 हेक्टोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, देखो डेसीमीटर, डेका, हेक्टोर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 15 गुणे 1000 बराबर 15,000। और 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर है, सॉरी ये डेसीमीटर है, ये 15 हेक्टोमीटर, ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर 10 है, तो 10 गुणे 10 बराबर 100, तो ये हो गया कितना, 15 और 15 100, ये आपका निकल गया कि इतने इससे। तो इसी तरह हम जो है यूनिट का कन्वर्जन, जैसे बड़े यूनिट को छोटे में या छोटे यूनिट को बड़े में बदलेंगे। जैसे इस तरह से, और देखो बेटा कि अगर इसको हम इसमें बदलें, कोई कह दिया कि 5 डेसीमीटर को कितने किलोमीटर होंगे, तब देखो 5 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 10,000 जो होगा ना, चूंकि हम उल्टा पढ़ रहे हैं, छोटे से हम बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, ये है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाग लग जाएगा और 10,000 का भाग लग जाएगा किसमें, 5 में। देखो जैसे इसको इस तरह से समझो कि 1 डेसीमीटर बराबर 1/10,000,
किलोमीटर। तो 5 में 5 गुना हो जाएगा, 5/10,000, ये किलोमीटर। तो इस तरह से आप छोटे को बड़े में या बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी जो यूनिट दी जाती हैं वो दो तरह से दी जाती हैं। एक तो एक दे दिया डेकामीटर में, एक किलोमीटर में दे दिया, हाँ, और उत्तर पूछ दिया सेंटीमीटर में। इसी तरह वेट की जो दूसरी इकाई है, दूसरी लेंथ की हो गई। अब वेट की आप देखे होंगे, किलो का सभी लोग जानते होंगे, किलोग्राम। किलोग्राम का एक ये बटखरा होता है, तो ये यहां पे देखो, ये रहता है 1 किलोग्राम का। अगर इसी को अगर इसका 10वां हिस्सा करें ना, इसका 10वां हिस्सा, इसको 10 हिस्से करें तो 1 हेक्टोग्राम हो गया 10वां। 100 हिस्सा करेंगे तो 1 डेकाग्राम हो जाएगा। इसका जब 1000 हिस्सा करेंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 किलोग्राम को अगर 1000 टुकड़े में बांट दो तो वो जो टुकड़ा होगा वो 1 ग्राम होगा। तो देखो, 1 ग्राम और किलोग्राम और मीटर और किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर और ग्राम और किलोग्राम, ये मैक्सिमम इस्तेमाल होता है प्रैक्टिस में। अच्छा, जैसे ये आपने ऊपर वाला निकाला था, बिल्कुल सेम, आपने एक समझ लिया तो सभी उसमें बिल्कुल सेम है। तो जैसे 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है तो कितने ग्राम होगा? ग्राम। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होगा? तो ग्राम छोटी है, उससे ऊपर पढ़ना शुरू करते हैं। ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। कितना हुआ? 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 गुणे 1000 यानी 5000 ग्राम। अब अगर 1 हेक्टोग्राम में, एक या 15 हेक्टोग्राम में, 15 हेक्टोग्राम में आपसे पूछ लिया कितने सेंटीग्राम, 15 हेक्टोग्राम में कितने सेंटीग्राम। तो देखो, सेंटीग्राम से पढ़ना शुरू करेंगे। सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,000। तो 15 यानी 10,000 एक में, तो 15 में कितना हो जाएगा? 15 में 10,000 का गुणा हो जाएगा। तो 15 4 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000। इसको देखो, हम अगर ये करेंगे तो 1,50,000, जैसे इसका यहां पे करेंगे, ये 1000 का है, ये लैक्स का है, 1,50,000। ये क्या? सेंटीग्राम। ये इतना सेंटीग्राम हुआ। अच्छा, इसी तरह देखो बेटे, ये किलोग्राम तो आप देखे होंगे ना कि इसका वजन तो आप तराजू पे तौलते हुए मार्केट में सब्जी या कोई अन्य चीज तो देखा होगा, किलोग्राम का वजन होता है। उसके बाद 2 किलोग्राम का भी वजन होता है, लोहे का बना हुआ, कास्ट आयरन का होता है वो एक्चुअली, बेसिकली। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ये 20 किलोग्राम का भी होता है, यहाँ पे लिखा रहता है इसके सेंटर में, ये 20 किलोग्राम तो 20 केजी लिखा रहेगा। तो ये इस तरह के वजन से हम जो है कि बार बार नापने के बजाय, जैसे ये मान लो 1 किलो है और ये 20 किलो है, तो किसी को 20 किलो अगर देना होगा तो 20 किलो डायरेक्ट रख देते हैं वेट, और उसके बाद सामान तौल देते हैं उस पर। अगर ये 5 है, 5 किलो का है, मान लो ये 5 किलो का है, तो ये 4 टुकड़े इसके रखेंगे, और या 5 किलो का
5 किलो का 4 बार हम देखो 5 किलो को 4 बार हम तौलेंगे। तो ये मेजरमेंट का बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा जानना चाहिए आपको। अच्छा, अब एक कैपेसिटी होती है। देखो कैपेसिटी ये होता है, जैसे कोई बाल्टी है तो बाल्टी के अंदर कितना पानी आया, बाल्टी के अंदर कितना पानी आया, इसको हम कैपेसिटी कहते हैं। बाल्टी के अंदर कितना पानी आया, इसको हम कैपेसिटी कहते हैं। तो नॉर्मली बाल्टी जैसे यहाँ तक भर गया तो हम कहते हैं इतने लीटर पानी। तो ये जो एक स्टैंडर्ड इसका है वो लीटर है। आप देखो इसमें मीटर और किलोमीटर, ग्राम और किलोग्राम, तो ये स्टैंडर्डाइज देखो ये किया गया है और ये किया गया है। इसमें ये लीटर किया गया है। लीटर कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया है कि देखो लीटर होता कितना है। आपने देखा होगा कि दूध देने वाला एक वो देता है ऐसे, और ऐसे एल्युमिनियम का वो रहता है, और यहाँ पे एक ऐसे रहता है, इसको पकड़ने के लिए हैंडल रहता है, और इसको दूध में डुबोता है और भर करके वो 1 लीटर देता है। अगर 5 लीटर देना है तो 5 बार उसको, तो कभी कभी 5 लीटर का भी होता है, 2 लीटर का भी होता है एक। तो उसके अनुसार, उसके मेजरमेंट के अनुसार, जैसे देखो बताना हम थोड़ा सा भूल गए, जैसे ये है, ये देखो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का अगर ये कंटेनर बना लोगे ना, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसी की कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर होगी। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे ना तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ये क्या है 3 जीरो, 2.5 सैकड़ा हजार, 1000 क्या हो गया, ये सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो बेसिक देखो बेटे, इसी को कन्वर्ट इसमें किया गया है। इसी को, ये चूंकि लिक्विड को करने के लिए तो एक निश्चित वॉल्यूम फिक्स कर दिया। जैसे लंबाई का है ना, तो लंबाई का उपयोग देखो इसमें किया गया, लंबाई का। तो ये 3 डायमेंशन जो है, जो फिगर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 3 डायमेंशन अगर जो है फिगर बनेगी तो उसका जो वॉल्यूम निकला वो अगर 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसको 1 लीटर मान लिया गया। तो आप इसी तरह जैसे देखो, इसका उपयोग ये हुआ कि जैसे पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी रखी हुई है, और पानी की टंकी की लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। तो कुल लंबाई अगर सेंटीमीटर में नाप लो, लंबाई और सेंटीमीटर में चौड़ाई, सेंटीमीटर में ऊंचाई, तो जो उसका तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना, और उसमें जो है इतना, जैसे मान लो 1 मीटर, अब सपोज करिए 1 मीटर, हमने 1 मीटर की एक टंकी है, इस तरह से करो। इसका बेसिक समझो बेटा कि क्या है क्या। अब देखो 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। इस टंकी का ये कितनी क्षमता होगी, कई लीटर का होगा, ये टंकी कितने लीटर की होगी। तो 1 सेंटीमीटर आपने देखा कि 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं ऐसे।
सेंटीमीटर क्यूब या CU क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1000 जो हुआ, अब देखो इसको अगर सेंटीमीटर में बदल लो तो ये 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, अब ये भी 100 सेंटीमीटर है ना। तो ये 100, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आयतन या कैपेसिटी, कैपेसिटी भी कह सकते हो, वॉल्यूम कह सकते हो, कैपेसिटी या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 गुणे 100 बराबर क्या होगा, 1 के आगे 6 शून्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और अगर इसी को देखो 1000 से भाग दे दो, तो जब 1000 से भाग दे दोगे ना तो ये 3 कट जाएगा, तो कितना बचा, तीनों कट गए तो बचा 1000, 1000 लीटर। आप देखो 1000 लीटर, 1000 लीटर जो है इसका 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर रहेगा तो 1000 लीटर हुआ। तो 1 बाई 1 मीटर के वॉल्यूम को क्या कहेंगे, देखो 1 गुणे 1 गुणे 1 ये मीटर, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 मीटर क्यूब या 1 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में आपने देखा, 1 क्यूबिक मीटर में आपने देखा 1000 लीटर आता है पानी। तो ये मीटर इसमें से लिया, अरे सॉरी हाँ, मीटर जो है यहाँ से लिया और इसको लीटर, तो ये दोनों कन्वर्टेबल हैं कि यानी इसको लीटर में, इसका अगर इसकी सहायता से अगर इकाई निकाल लो, ये इकाई नहीं, इसका 3 डायमेंशन जब करोगे तो इसका क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब और लीटर। तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, इसमें 3 टाइम्स सेम चीज का गुणा करेंगे तो ये इतने लीटर के हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम जो है देखें कि लिक्विड को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे नापा जाता है। कि लिक्विड का अधिकतर आप देखे होंगे, जो पानी की टंकी देखते होंगे ना, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो ये आप देखे होंगे कि इसका उपयोग कहाँ की, पानी की टंकी है। हाँ, बाद में जब आप और जगह जाओगे तो क्यूबिक मीटर ही होता है। पानी का भी वॉल्यूम इंजीनियरिंग में क्यूबिक मीटर ही होता है, ये लीटर को नहीं इस्तेमाल करते। जो बड़ी यूनिट जैसे नदी का पानी कितना है, तो नदी या किसी तालाब का उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसको क्यूबिक मीटर ही लिखा जाता है। ये लीटर छोटी इकाई है, तो इसका नॉर्मली उपयोग छोटे स्तर पे तो होता है, लेकिन बड़े स्तर पे फिर क्यूबिक मीटर शुरू हो जाता है। जैसे मान लो किसी नाले की या किसी लेक की अगर वॉल्यूम निकालना है तो इतने क्यूबिक मीटर उसकी कैपेसिटी है, वो निकाल करके कहते हैं। अच्छा, इस पे कुछ बेस्ड सवाल हैं बेटे। जैसे आपको ये बिल्कुल ये क्लियर कंसेप्शन होना चाहिए इसका। अब आप एक चीज और देख लो, डेसिमल आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे कहते हैं ना 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर 1 मीटर 25 सेंटीमीटर।
देखो एक तो यूनिट इसकी मीटर, या मान लो एक ना करके इसको तो कोई अन्य फिगर ले लो, 5 मीटर, ये 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर ले लो। तो ऐसे को देखो, एक चीज और तरीका है इसका कि अगर इसके बाद डेसिमल रखो, देखो एक डेसिमल यहाँ लगाया जा सकता है। तो यहाँ जैसे 5 करोगे और सेंटीमीटर ये है, तो सेंटीमीटर और ये 2 अंक है, देखो सेंटीमीटर के नीचे 25 लिखेंगे, तो 25 यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, तो यहाँ दशमलव लिख देंगे, तो इसको कहेंगे 5.25 मीटर। 5.25 मीटर इसको कहेंगे। अगर 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है तो इसको 5.25। इसका एक तरीका और भी है, देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 1/100। देखो देखो बेटा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसका उल्टा कर दोगे तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, जब 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर है तो 1 में 100 का भाग लग जाएगा, 1 में 100 का भाग लग जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। और यही 25 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, फिर 25 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे, तो ये इसका 25 गुना होगा, तो 1/100 गुणे 25 बराबर 25/100। अब 25/100 में अगर तुम भाग दोगे तो देखो 25/100 में कैसे भाग लगता है, ये सीखो कि अगर किसी भी संख्या में डेसिमल नहीं लिखा है तो यहाँ पे डेसिमल जस्ट बाद में डेसिमल माना जा सकता है। तो ये डेसिमल भाग देने पे जितने जीरो रहते हैं उतना बाएं तरफ खिसकता है, जितना जीरो रहता है तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाएं खिसक जाएगा, यानी डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 0.25, तो ये बराबर 0.25 हो गया। और ये 5 तो है ही है, देखो ये 5 तो है ही है, तो ये 5 सेंटीमीटर, 5 को देखो, ये 5 मीटर को देखो यहाँ पे है, ये 5 मीटर को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो 5.00 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.025 सेंटीमीटर। तो इसको टोटल कर दोगे तो ये 2 और ये 5.25, ये क्या हो गया, मीटर। देखो ये गलत लिख दिया हूं, ये मीटर नहीं, सब मीटर होगा, ये मीटर होगा। ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ये मीटर का तो मीटर में है ही है, तो ये 5.25 मीटर हुआ। तो आप इस तरह से देखोगे कि ये एक दूसरे को कैसे चेंज किया जाए, एक दूसरे में आपका ये कंसेप्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका वो गलत हो जाएगा। सवाल तो इस तरह भी आता है कि मान लो, अब आप कंसेप्ट आपको समझने के लिए कहते हैं कि एक टंकी दी हुई है, वो 5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर लंबा है, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि इसमें कितने हेक्टोलीटर पानी है, कितने हेक्टोलीटर पानी है। देखो हमने 2 यूनिट को मिक्स कर दिया, इसको और इसको,
हमने दे दिया क्या 5 मीटर, तो इसका पहले आयतन या वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये हमने हेक्टोलीटर में बदल दिया ना, तो इसको बेटे आप लोग देखो, इसको सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान दो, इसको मीटर को पहले आपको हमने बताया कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 500, और ये भी 500, और ये 500 सेंटीमीटर। तो इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 गुणे 500 गुणे 500, ये हो जाएगा 5 पचे 25 पंजे 125, और कितने 6 जीरो और हो जाएंगे, 2 2 4 6 जीरो। ये इतने क्या हुआ, ये इतने घन सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ ये। तो अगर इसमें 1000 का भाग दे दो तो लीटर पता चल जाएगा। दे दो कितने लीटर में निकालोगे तो 125 ढाई 60 बटे 1000। देखो 1000 हुआ ना, 1000 सेंटीमीटर का भाग दे दोगे तो 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आ गया 125, ये 3 जीरो बचा, ये 3 जीरो बता 125, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,25,000। ये क्या हो गया लीटर, ये इतना लीटर। और 1 लीटर में कितने हेक्टोलीटर, तो देखो लीटर डेकालीटर हेक्टोलीटर, लीटर डेकालीटर हेक्टोलीटर 100। तो अगर कितने हेक्टोलीटर होगा, इतने में 100 का भाग दे दोगे, 125 में 100 का भाग दे दोगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 12,500 ये हेक्टोलीटर हो गया। आप देखो यानी इसकी क्षमता इतने हेक्टोलीटर है, 12,500 हेक्टोलीटर है। और देखो ये कितना है 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। ध्यान दो बेटा, 125 क्यूबिक मीटर बराबर इतने हेक्टोलीटर। अब देख लो एक और थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा समझो जगह। देखो ये आ रहा हो उधर, पता नहीं कटना रहा। देखो एक इसका वॉल्यूम कितना हुआ 125, वॉल्यूम जो है हो गया 125 मीटर क्यूब, और यही वॉल्यूम ये बराबर यही 125 जीरो जीरो इतना हेक्टोलीटर। तो ये और ये दोनों बराबर हैं। तो अगर हम 1 क्यूबिक मीटर, देखो 125
इसके अनुसार देखो 125 मीटर क्यूब बराबर 12,500 हेक्टोलीटर। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, इतने में इसका भाग लग जाएगा 12,500 बटे 125। तो आप अगर इसका भाग दोगे ना तो ये आएगा 100। तो 100 हेक्टोलीटर, 1 मीटर क्यूब में 100 हेक्टोलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 100 हेक्टोलीटर होता है। आप इस तरह से तो एक दूसरे को कन्वर्जन का प्रैक्टिस करिए, जरूरी नहीं है बुक्स में वैसा, जो दिमाग में बात रेज हो वो बात आप एक्सरसाइज करिए कि एक दूसरे को कैसे बदलेंगे। बाद में आप देखोगे ना कि वॉल्यूम के अनुसार किलोग्राम को भी किलोग्राम और इसमें क्या रिलेशन है। तो किसी का अगर डेंसिटी बाद में जब पढ़ोगे तो आप वो सब एक दूसरे में बदलते जाएंगे। ये लीटर है तो इसका वजन कितना होगा, जो पानी है, जैसे पानी है, मान लो यहाँ पे पानी है, मान लो यही पानी है, ये टंकी का पानी है, तो इस टंकी का पानी वजन कितना होगा, इस टंकी का पानी का वजन कितना होगा, या इस टंकी का पानी साइज में रखा हुआ है। तो अगर हम टुकड़ा इस तरह से बना दें जिससे गहराई एक कम हो, चौड़ा लंबा ज़्यादा हो, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, छोटे छोटे कितने बर्तन भरेंगे। तो ये बेसिकली ये सिर्फ यूनिट का कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं मेरे इसका डिटेल में बताने का मतलब कि आप इस यूनिट को एक कन्वर्जन का बेसिक कंसेप्ट समझिए, इससे आपको आगे बहुत सहूलियत, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है जो है। आप हायर जब एजुकेशन में जाओगे तो वहाँ भी है, हर जगह इसका उपयोग है। बच्चों ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना जो है मंतव्य, आपका अपना कमेंट जो है हमें दीजिए। और उसको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो निसंकोच बहुत स्पष्टता से उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें। उसको अगर हम महसूस करेंगे कि नहीं समझ में आए, देन हम इसी वीडियो को रिवाइज कर देंगे, या सिर्फ जिस पॉइंट पे समझ में नहीं आया उस पॉइंट के बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके और वो एग्जाम्पल देंगे जो प्रैक्टिकली दैनिक जीवन में आप उपयोग करते हो। देखो मैथमेटिक्स का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके इर्द गिर्द हो रही घटनाओं के विषय में आप देखोगे तो मैथमेटिकल एक्टिविटी होती रहती है। वो आपको तभी पता लगेगा जब आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य, ये जो स्कीम शुरू करने का, ये चैनल खोलने का उद्देश्य है कि आपको बेसिक चीज़ें पता हो, कंसेप्ट क्लियर हो। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कठिन से कठिन सवाल भी आसान लगता है। अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।